सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब फिर खैरियत से होंगे। तो आज फिर हाज़िर खिदमत हैं एक और नया वीडियो लेके और जो है कि राइबोसोम के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, एक्सप्लेन से चीज़ें देखा था। तो आज पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम की पूरी केमिस्ट्री समझेंगे, इसकी बायोलॉजी भी समझेंगे, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं। तो कॉपी और पेन निकालें, फिर या जो है कि याद कर सकते हैं तो याद भी कर लें, नोट्स बनाएं, साथ साथ चीज़ों को साथ साथ रिमेंबर करें। शुरू करें? तैयार हैं? चलो जी, तैयार। तो राइबोसोम पहले टर्म से ही समझते हैं। राइबोसोम बच्चों, राइबो राइबोस शुगर, राइबोस शुगर आपने पढ़ा होगा। 5 कार्बन शुगर होती है। राइबो न्यूक्लिक एसिड जिससे आरएनए भी बनता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी बनता है। तो ये 5 कार्बन शुगर राइबोस, तो ये जो है कि मैं बाद में बताऊंगा, ये जो है कि राइबोस, क्या राइबोस शुगर के राइबोस, राइबो मतलब राइबोस। और सोम या सोमा मतलब इसका होता है बॉडी या स्ट्रक्चर। राइबोस तो इसमें कुछ न कुछ राइबोस वाला चीज है, मींस ये आरएनए से बना है, जिसकी कंपोजिशन को जाहिर करता है कि राइबोस। आरएनए में आपको पता है राइबोस शुगर होता है, तो इसीलिए इसका नाम राइबोसोम है। तो पहले ये इस टर्म का जो है कि हमने मतलब निकाल लिया। अब आगे देखते हैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री। ये एक पलाट साहब, प्लेग भी कहते हैं उसको, एक इसने जॉर्ज ईमेल जॉर्ज पेलाट, ये रोमानिया का एक साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था। इसने 1955 कितना 1955 में इसको जो है कि डिस्कवर किया था, राइबोसोम को। सेल के अंदर इसने जो है कि देखा था। तो जो है कि अब देखते हैं राइबोसोम एक्चुअल है क्या। क्या राइबोसोम, अभी तक हमने क्या पढ़ा, पेलार्ड ने जो है कि इसके हिस्ट्री में, एक रोमानिया अमेरिकन, ठीक है, रोमानिया अमेरिका में वो एक बायोलॉजिस्ट है, इसने जो है कि 1955 में इसको क्या किया, ये डिस्कवर किया है। तो अब राइबोसोम है क्या, राइबोसोम है क्या? राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस। अब ये बात याद रखें आप, नॉन मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर। नॉन मेम्ब्रेनस। अब मैंने सर, आपने जो है कि आप वैसे जो है कि कहते थे ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली सेल में ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ाते थे, लेकिन आज आपने इसको स्ट्रक्चर क्यों कहा? बच्चे, इसको जो है कि स्ट्रक्चर इसलिए कहा क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, बाकी तमाम ऑर्गेनेली इसमें होती है। ये वाहिद जो है कि ये भी है, लेकिन इसको बनाने वाला न्यूक्लियोलस, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसको जो है कि ये इसको बनाता है। न्यूक्लियोलस की भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसकी भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं, ग्रेन्युलर। और दूसरा इसका एक पॉइंट याद रखें, इसका जो शेप है, शेप किस तरह है, रफली स्फेरिकल। किस तरह है, रफली स्फेरिकल। पूरा गोल फुटबॉल की तरह नहीं, फुटबॉल की तरह नहीं है, रफली स्फेरिकल है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। जैसे फुटबॉल का हवा निकालो तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, इस तरह सेम
इसका स्ट्रक्चर इसी तरह ही है, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, रफली स्फेरिकल है। इधर तक हो गया, कोई बड़ा मुश्किल चीज नहीं है। क्या पढ़ा? नॉन मेम्ब्रेनस है, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए इसको ऑर्गेनेली भी बाज औकात कहते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनेल की क्राइटेरिया पे कम उतरता है, मेम्ब्रेन ही नहीं है जो है कि। फिर इसका शेप किस तरह है? रफली स्फेरिकल है। हो गया बच्चों, जल्दी जल्दी मिटाते हैं। रफली स्फेरिकल हो गया। ये इस तरह का बच्चों, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, रफली स्फेरिकल। ये वैसे 2 यूनिट्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे शुरू को आहिस्ता आहिस्ता। अब इसकी कंपोजिशन, पहले कंपोजिशन को देखते हैं। किसको? कंपोजिशन को। कंपोजिशन, इसमें 50% राइबोसोमल आरएनए होता है। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है, ये यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। अब यूकैरियोटिक में जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? एटीएस। वो हम आगे पढ़ लेंगे। लेकिन जो दूसरा प्रोकैरियोट में पाया जाता है वो कौन सा होता है? 70S होता है। तो ये जो है कि 50% इसकी कंपोजिशन क्या है? राइबोसोमल आरएनए, और 50% प्रोटीन है। अगर ये आपको आ गया ना, तो ये तो यूकैरियोट का राइबोसोम की कंपोजिशन है। प्रोकैरियोट का भी बस थोड़ा इससे 10 निकालें, इधर डाल दें, कितना हो जाएगा? 60। इसमें प्रोटीन 60% आएगा, इधर कितना आएगा? 40%। ये जो है कि ये प्रोकैरियोट का, ये किसका है? प्रोकैरियोट का। ये यूकैरियोट की, इसकी कंपोजिशन है 50% राइबोसोमल आरएनए से बना होता है, 50% किस चीज से बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। अब सर, ये राइबोसोमल आरएनए होता क्या है? वैसे इस टॉपिक को आगे जो है कि कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको आरएनए के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आरएनए क्या होता है बच्चों? आरएनए मिटा दूं इसको? चलो जी, जल्दी जल्दी मिटा देता हूँ। आरएनए जो है कि डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड होता है। क्या होता है? इस तरह का ना, सिंगल, जिसमें ये मैं जो लकीरें बना रहा हूं, ये क्या है? कोडॉन्स हैं। क्या है? कोडॉन्स हैं। आरएनए डबल हेलिक्स होता है, मींस इस तरह होता है। इसमें डुप्लेक्स कहते हैं ना, डुप्लेक्स। एक सीढ़ी नहीं होती, सीढ़ी की तरह होता है, लेकिन ये क्या होता है? इसका इधर से बीच में से काट दें, इसको अब निकाल दें, तो ये वाला सिंगल स्ट्रैंड इसका क्या? तो ये इसे आरएनए कहते हैं, डीएनए। अब ये आरएनए का काम क्या है बच्चों? ये आरएनए एक्चुअल जो है कि सिंगल स्ट्रैंड है, इंफॉर्मेशन रखता है। सिंगल स्ट्रैंड है, डीएनए से ही निकला है, डीएनए का एक स्ट्रैंड है, लेकिन इंफॉर्मेशन रखता है। किस तरह? अब इसी आरएनए की फिर 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं आरएनए की? 3 टाइप्स हैं। एक है राइबोसोमल आरएनए, जैसे जो राइबोसोम बनाता है, अभी हमने बताया था 50%। ये एक। दूसरा है ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा मैसेंजर आरएनए। अब मेरे बच्चों, ये जो है ना, ये है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, आपको एक बिल्डिंग बनाना हो ना, क्या बनाना हो? एक बिल्डिंग बनाना हो, तो पहले उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए या नहीं चाहिए? स्ट्रक्चर चाहिए ना। तो ये स्ट्रक्चर, ये नक्शा है, वो नक्शा समझे। इसमें कोडान्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, इंफॉर्मेशन होती है एक बिल्डिंग की। आपने ये बिल्डिंग बनानी है,
जैसे प्रोटीन बनाना हो तो पहले जो है कि ये नक्शे को देख, ये नक्शा जो है कि आता है किधर से, डीएनए से। ओके, ये पूरा प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, उसके जरिए फिर इस डीएनए को, इसको आरएनए की, इस मैसेंजर आरएनए को देख के, इस मैसेंजर आरएनए को देख के ये वाला ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाता है। अमाइनो एसिड को क्या करता है, पकड़ पकड़ के लाता है, ये वाला ट्रांसपोर्ट करता है, ढूंढ के लाता है। अभी ये 3 कोड है ना, ये कोडॉन, जिसे कोडान कहते हैं, ये 3 कोडान के लिए ना, हर 3 कोडान के लिए अलग अमाइनो एसिड होता है। तो ये पढ़ता है, इन कोडान को क्या करता है, पढ़ता है, इसके सीक्वेंस को पढ़ता है, पढ़ के जाता है साइटोप्लाज्म में, अमाइनो एसिड प्रोटीन जिससे बनते हैं, अमाइनो एसिड को ढूंढता है, ढूंढ के पकड़ पे, सर पे पकड़ के लाता है, इधर लाता है। फिर इन अमाइनो एसिड को राइबोसोम आके जोड़ता है, फिर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये तो राइबोसोमल आरएनए, ये सिर्फ इसका क्या काम क्या है, अमाइनो एसिड को लाना, पकड़ पकड़ के अमाइनो एसिड को लाना। और ये क्या रखता है, एक नक्शा है, इन्फॉर्मेशन रखता है, इसको देख के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो ये आरएनए के आगे 3 टाइप्स। और आरएनए में एक नंबर 1 तो ये सिंगल स्ट्रैंड था, डीएनए डबल स्ट्रैंड। दूसरा, इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोस शुगर है ना, जैसे राइबोस शुगर 5 कार्बन जैसे स्ट्रक्चर ड्रा करके मैं आपको बताता हूँ। तो अब ये वाला कार्बन, ये वाला, बाकी देखें, ये वाला कार्बन में आरएनए में OH होता है, लेकिन डीएनए में, इसीलिए इसे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, लेकिन आरएनए में, डीएनए में सॉरी, इधर H होता है, इसीलिए डीऑक्सी कहते हैं ना, डीऑक्सी। ऑक्सीजन नहीं है भाई, एक हाइड्रोजन है। समझ में आ गई बात, ये पल्ले पड़ रही है या नहीं? तो ये हो गया आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। क्लियर हो गया या अभी भी रहता है? तो ये आरएनए होता है। आरएनए में जस्ट आप ये याद रखें 3 टाइप के होते हैं, बस एक इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की। क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, एक पकड़ पकड़ के लाता है, ये राइबोसोम में होता है, ये सारा जो आरएनए एक्चुअल बन रहा होता है प्रोटीन बनाने के। प्रोटीन से तो ही पूरा निजाम चलता है ना अंदर बॉडी में। तो मिटा दूं इसको? नहीं सर, सर के ऊपर ऊपर से गुजर रहा है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। तो हमने बच्चों कंपोजिशन पढ़ लिया था 50-50%। अब जो है कि राइबोसोम का जनरल स्ट्रक्चर थोड़ा देखते हैं। क्या स्ट्रक्चर थोड़ा देखते हैं। एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, ये रफली स्फेरिकल है स्ट्रक्चर, इसका क्या है, रफली स्फेरिकल है, बनाया था इस तरह का। और ये जो है कि 2 यूनिट्स है यूकैरियोटिक राइबोसोम का स्ट्रक्चर। अब यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक राइबोसोम है ना बच्चों, ये 2 सब यूनिट से मिलकर बने हैं इस तरह, एक बड़ा सब यूनिट, एक छोटा सब यूनिट। ये मिलके क्या बनाता है, एटीएस। क्या बनाता है, एटीएस। अब ये 60s होता है, ये 40s होता है। अब सर आप देख लें, 60 को मिलाए हैं, 60 प्लस 40। सर वैसे भी मेडिकल वालों की मैथ तो वीक होती है, कितना बनता है, ये 100s नहीं बन गया? 60 और 40 को मिलाया तो कितना बन गया, 100 बन गया। बच्चों इधर मैथमेटिक्स यूज नहीं करना है, ये बायोलॉजी है, ठीक है। ये एस है सेडिमेंटेशन, सेवेटबर्ग ये यूनिट है, स्वेटबर्ग सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कौन जल्दी बैठता है। अब ये जब, जैसे आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, तो उसका एक रेशो होता है स्पेसिफिक, कि ये जो है कि इतने सेकंड में जाके, एक स्पेसिफिक टाइम में जाके बैठ जाता है नीचे वो ट्यूब में।
तो ये इसको शो करता है। ये मैथमेटिक्स नहीं है, इस तरह करके गलत नहीं करना है आपने। तो 60 और 40 जो है कि 100 नहीं होता है, बल्कि क्या होता है 80s। ये एस क्या है, स्वेटबर्ग सेगमेंटेशन यूनिट है। ये चीज आप जो है कि गलत ना करें, ये देख लें। तो ये जो है कि दो मॉलिक्यूल्स ये मैग्नीशियम आयन के थ्रू आपस में मिलते हैं, विथ साल्ट बॉन्ड बनाते हैं। साल्ट बॉन्ड किन के दरमियान, राइबोन्यूक्लिक एसिड और एमाइनो एसिड के दरमियान क्या बनाते हैं, ये साल्ट बॉन्ड बना के आपस में मिलते हैं, एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, छोटा यूनिट और बड़ा यूनिट। समझ में आ गया बच्चों? तो ये जो है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम है। फिर और राइबोसोम बच्चों याद रखें न्यूक्लियोलस में किधर बंद, वैसे न्यूक्लियोलस सॉरी असेंबली उधर होती है। अब अब खुद भी जहन लगाइए ना, आप थोड़ा जहन हाजिर रखें। मैंने बताया था जो है कि ये राइबोसोम, क्या राइबोसोम कितने चीजों से मिला है, दो चीजों से मिलकर बना है। इसमें 50% राइबोसोमल आरएनए था, 50% क्या था, प्रोटीन था। प्रोटीन तो न्यूक्लियोलस में नहीं बनती है, प्रोटीन किधर बनती है सर, वो तो हमें पता नहीं है। बच्चों ये भी ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता था या नहीं बनता था? अभी थोड़े देर पहले मैंने बताया था ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, प्रोसेस होता है। उसमें यह होता है कि डीएनए से क्या बन रहा होता है, आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है कि बाहर साइटोप्लाज्म में, कल हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच होते हैं। वो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो फिर प्रोटीन तो बाहर से एक्सपोर्ट होगा। हाँ बच्चों याद रखें, प्रोटीन बाहर से आता है। पहले ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बाहर, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बाहर बनेगा, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनेगा, फिर ये जो उसके बाद वाला काम बायोसिंथेसिस भी कहते हैं, न्यूक्लियोलस। अब सर जो है कि आप हमें ऐसे ऐसे टर्म बताते हैं और उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो इसलिए बच्चों मैं हर पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो न्यूक्लियोलस क्या, न्यूक्लियो न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन होता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। इंटरफेस में वो नजर आता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है, वो भी नॉन मेम्ब्रेनस है। इसी की तरह मैंने आपको बताया था, या सेम इसी की तरह है कि वो कहता है कि ना इसको, मेरा अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो तुम्हारा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। अब एक मजीद आपको जो है कि इंफॉर्मेशन में ना आपकी इजाफा करूं, इंफॉर्मेशन मिल रही है तो भर भर के समेट लो बच्चों, अच्छा मौका है। ये जो है कि राइबोसोम वैसे 3 से लेके 4 मॉलिक्यूल राइबोसोमल आरएनए के होते हैं। 3 से लेके 4 क्या मॉलिक्यूल किसके होते हैं, राइबो। बाकी 40 से लेके 80 तक ये किसके मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन के, प्रोटीन के। ये सारा मिलके एक क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। फिर यही राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। अब थोड़ा वो भी देख लें कि ये राइबोसोम किस तरह प्रोटीन बनाता है, लेकिन है लंबा प्रोसेस। कोशिश करता हूँ कि आपको शार्ट लफ्जों में, शार्ट अल्फाज में समझाए, गहराई में नहीं जाए, क्योंकि इतने प्रोसेस फिर जो है कि समझ नहीं आते हैं। अब मिटा दूं बच्चों ये जल्दी जल्दी। अब ये बात समझ में आ गई ना, इसमें राइबोस का जो मैं स्ट्रक्चर ड्रा करके बताया था कि ये राइबोस और राइबोसोम क्यों कहते थे इसे, अब तो समझ आ गया होगा। क्योंकि आरएनए, ये आरएनए से बना होता है, ज्यादा जो है कि राइबोसोमल आरएनए से। समझ में आ गया बच्चों?
या नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा। अब अगला जो है कि देखते हैं कि ये प्रोटीन किस तरह बनाता है। बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस याद रखें। कौन सा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में मैंने क्या कहा था? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कि किसी को प्रोटीन चाहिए हो, तो अब प्रोटीन की इंफॉर्मेशन किधर है? जैसे मिसाल के तौर पर किसी को बिल्डिंग बनाना हो, समझ आने के लिए कह रहा हूँ कि आपको समझ आए। अब बिल्डिंग बनानी हो, इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है। तो अगर अंदर जाके ऐसा तो नहीं है ना कि हमने प्रोटीन बनाना है तो डीएनए को ही काट के बाहर ले आए, ऐसा तो नहीं होता है ना। डीएनए की इस इंफॉर्मेशन का कॉपी बनाना होता है बच्चों। क्या करना होता है? डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो जो स्ट्रक्चर एक होता है, ये एंजाइम्स होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज, ये गायरेज, हेलिकेस, ये आप पढ़ लेंगे एक्सप्लेन से बाद में। जो है कि ये एंजाइम्स कॉपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इससे कॉपी बनाते हैं, कॉपी बना के वो काट के नहीं ले आते हैं, सिंगल स्ट्रैंड में कॉपी बना के एक जो है कि इंफॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर ड्रा करके इसको देखता है, देख के वो एंजाइम देख के स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं इस तरह का। तो इसे क्या कहते हैं? आरएनए कहते हैं। ये आरएनए ये न्यूक्लियस में हो गया, उसके बाद ट्रांसलेशन होता है। कौन सा? ट्रांसलेशन। फिर ये आरएनए बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अब ये आरएनए मैंने बताया था, 3 किस्म के आरएनए थे। एक राइबोसोमल जो राइबोसोम बनाता है, एक मैसेंजर आरएनए, वो मैसेंजर आरएनए की बात हो रही है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए लेके आएगा ना इन्फॉर्मेशन। ट्रांसफर आरएनए का तो काम ये होता है कि वो तो पकड़ पकड़ के ले आते हैं, वो गाड़ी का काम करता है। जो ब्लॉक चाहिए या जो चीजें चाहिए एक बिल्डिंग बनाने के लिए, वो उनको पकड़ के ले आएगा। अब अगला प्रोसेस है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ये एक्चुअल में क्यों समझा रहा हूँ पता है आपको? ये इधर जो है कि ना एक वर्ड आया है पॉलीसोम। पॉलीसोम या ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अब ये टर्म देते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती बीच में ये है क्या। अभी इसलिए इन 2-3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये बताना पड़ता है बच्चों आपको। अब क्या करें, देख लो थोड़ा गौर से हो जाएगा। अब ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में अब ये आरएनए मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए बन गया। अब ये न्यूक्लियस में होता है, ये डीएनए न्यूक्लियस में होता है ना, ये बाहर आएगा किधर? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में हम कल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था, राइबोसोम्स उधर होते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब ये मैसेंजर आरएनए स्ट्रक्चर लेके आता है, ये दिखाता है इस तरह, देख लो स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। अब ये मैसेंजर आरएनए किसको कहता है? ट्रांसफर आरएनए को कहता है। जाओ फिर ब्लॉक लेके आओ, हमने क्या बनाना है? एक बड़ा बिल्डिंग बनाना है। मतलब बिल्डिंग कौन सी? प्रोटीन बनाना है। फिर ट्रांसफर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, सॉरी सॉरी, आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए जाएगा अमाइनो एसिड को, ये पकड़ पकड़ के अमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाएगा। क्या करेगा? अमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाएगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर। फिर राइबोसोम आएगा, राइबोसोम आके क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। मैं स्ट्रक्चर के थ्रू समझाता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। अब देखो, इधर बनाता हूँ। ये हो गया जी मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये इसके कोडान्स हो गए। क्या हो गए? कोडान्स हो गए, इंफॉर्मेशन हो गई। अब इन 3 इंफॉर्मेशन के लिए 3 कोडान्स, कोड कोड इंफॉर्मेशन को कहते हैं। एक क्या होता है? एक अमाइनो एसिड होता है। अब पहले इसमें से ये मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है। ये मैसेंजर आरएनए सबसे पहले इसका राइबोसोम का छोटा यूनिट आके, राइबोसोम का छोटा यूनिट आके लग जाता है। किधर क्या कर जाता है? लग जाता है। पहला सेटअप हो गया। अब अब जो है कि ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए इधर से ये वाला ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को, ये एक
ये ट्रांसफर आरएनए हो गया, ये ऊपर अमीनो एसिड बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं, और इसकी आंखें भी बनाते हैं, किसकी, इसकी आंखें भी, ये बड़ा खुश है, ठीक है नहीं है, मैंने जो है कि ऊपर क्या पकड़ लिया है, अमीनो एसिड को पकड़ लिया है। अब ये किधर लेके आएगा, ये इसने इसको, इसके पास इंफॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर नीचे बैठा हुआ है, अभी ये उठा के ले आएगा इधर। समझ में आ गया बच्चों? अब ये जो है ना, ये जब इधर आएगा पकड़ के इस तरह, ये पकड़ के इस तरह ले आएगा इधर, ये लाल से बनाता हूं ना, ये पकड़ के, ये पकड़ के इस तरह ले आएगा। अब जो बड़ा यूनिट था, बड़ा यूनिट वो इस तरह ऊपर आके लग जाएगा, लग गया। अब ये एक अमीनो एसिड, वैसे 25 टाइप के अमीनो एसिड के बारे में हम पढ़ते हैं, होते हैं ज्यादा हैं, लेकिन जो यूजफुल हैं आप 25 अमीनो, 24 या 25 अमीनो एसिड के बारे। अब ये अमीनो एसिड हो गया। अब इसी तरह दूसरा जो है कि इधर एक और लग जाएगा, एक और अमीनो एसिड, इधर इसकी 3 साइडें होती हैं, ठीक है, इसको ए साइड, पी साइड, ई साइड। मैं जब याद करता था ना इसको अप्पी के नाम से, APE अप्पी, ठीक है, आप भी इस तरह याद रखो, ये साइड्स नहीं बोलेंगे। फिर इधर फिर इधर ना ये है जो है कि इधर से इस तरह ये आगे बढ़ता जाता है, इधर बढ़ता जाता है, और अभी इधर दूसरा ट्रांसफर आरएनए लग जाएगा, दूसरा उसको अमीनो एसिड को लेके आएगा। इस तरह अमीनो एसिड आपस में मिलते जाएंगे, क्या बनाएंगे, चेन बनाएंगे, चेन बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन बनेगा इस तरह। समझ में आ गया बच्चों? अब इसी तरह जैसे ये कोडांस में छोटा ये लग गया, ऊपर से एक यूनिट इस तरह, अभी ये एक दो तो नहीं लगते ना, बड़ा ये मैसेंजर आरएनए में ज्यादा इस तरह पूरा एक स्ट्रक्चर, तो इसे एक, इसको जो है कि पूरे को ना पॉलीसोम कहते हैं, पॉली ज्यादा सोम, इस तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं ना उस वक्त, तो इसे क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों, ये इस तरह ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। फिर आप ये ना कहें सर ट्रांसफर आरएनए तो इस तरह नहीं होता है बच्चों, उसका एक शेप होता है, करल, करल शेप कहते हैं शायद इसे, कलवर शेप होता है वो। मैं इधर मकसद है आपको शॉर्ट शॉर्ट तरह मैं समझा दूं, एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो उसका पूरा चैप्टर है आगे, वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा वो चैप्टर तो अच्छी तरह समझाऊंगा। तो उम्मीद है बच्चों मैंने काफी जो है कि पूरी कोशिश की है कि अच्छी तरह आपको समझाऊं ये चीजें। तो अगर समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।